नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे विविध पर। ये पॉलिटी का लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक। तो पहला प्रश्न है, सही क्या है? विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता का अधिकार में निहित है। समानता का अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिया गया है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 14 वर्गीकरण का निषेध करता है। तो क्या क्या सही है? तो विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समानता के आधार में निहित है। इसके साथ ही समानता का अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधित है किससे? न्यायिक पुनर्विलोकन, संसद की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायपालिका को प्रदत्त विशेष शक्तियाँ, संसद की संप्रभुता। तो किससे संबंधित है? न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका को प्रदत्त विशेष शक्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशवानंद भारती मामले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो मौलिक अधिकार संशोधित किए जा सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तीसरा दिया है, संसद संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते। चौथा है, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। पांचवा है, अनुच्छेद 368 केवल संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो क्या सही नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो किस में लिखा गया था? तो बंगाली में लिखा गया था, ठीक है। भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दी गई है, ऑप्शन बी। जम्मू और कश्मीर के संविधान के विषय में सही क्या क्या है? वर्तमान में 370 को समाप्त कर दिया गया है, तो इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? तो कौन है? तो BN राव। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग के लेखक कौन है? तो BN राव जी हैं, ठीक है। 3 जून योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत से एक पृथक डोमिनियन के रूप में पाकिस्तान का निर्माण होगा, तो ये सही है। भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य होंगे, ये भी सही है। भारतीय रियासतों को स्वतंत्र राष्ट्रों की मान्यता दी जाएगी, ये गलत है। उनको ये अधिकार है या तो वो पाकिस्तान में मिल जाए या तो फिर भारत में मिल जाए, ठीक। निम्नलिखित में से कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। तो स्टाम्प शुल्क का, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। अपने वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो कौन सा सही है? तो कथन 1 सही है। इसमें दिया क्या है? चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। हम लोग को हमेशा पढ़ने का आदत क्या रहता है? लंबाई और चौड़ाई, और 3:2, लेकिन इसमें सही ही दिया गया है। अगर लंबाई को पहले लिखता और चौड़ाई को बाद में तो 3:2 होता, लेकिन इसमें चौड़ाई और को पहले दिया है, लंबाई को बाद में दिया है, इसीलिए 2:3 दिया है, ठीक। तो ये सही है। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ना कि 15 अगस्त 1947 को, ठीक। वोहरा समिति का गठन क्यों किया गया था? तो वोहरा समिति का गठन राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ के लिए किया गया था, ठीक। ऑप्शन डी।
7वें वेतन आयोग का नेतृत्व करने वाले न्यायाधीश का नाम बताएं। तो क्या है? AK माथुर। ठीक। वर्तमान में 15वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो। किसकी? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कलकत्ता में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ऑप्शन ए। ठीक। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। तो संवैधानिक निकाय कौन कौन सा है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। किसका इसका वर्णन कहाँ है? 338A में। ठीक। शेष क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। केवल 2 बस है। ठीक। ऑप्शन सी। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो धार्मिक और भावुकता सत्य नहीं है। बाकी पारदर्शिता व उत्तरदायित्व, समता व समावेशन, सहभागिता व विधि प्रशासन, ये सब क्या है? सुशासन के संदर्भ में सुमेलित है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? कौन सा है संवैधानिक निकाय? तो पिछले वाले प्रश्न में ही देखे थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बस क्या है? संवैधानिक निकाय है। बाकी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय। मतलब इन सब का वर्णन, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार, जांच एजेंसी और आपदा प्रबंधन, इन सब का वर्णन संविधान में नहीं दिया गया है। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए एक पर्टिकुलर अनुच्छेद है 338A। ठीक। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही क्या है? देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये सही है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ठीक। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्षों का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक। तो प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, तो ये सही है। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो नहीं, ये गलत है। ठीक। क्योंकि 6 को मनोनीत नहीं करते, केवल 4 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल का है, तो ये सही, मतलब 1 और 3 सही हैं, बाकी 2 गलत है। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान जनादेश पर अभिभावी होता है या जनादेश संविधान पर अभिभावी होता है? तो इसमें सही क्या है? तो केवल एक सही है कि संविधान जो है वो जनादेश पर अभिभावी होता है। ठीक। न कि जनादेश संविधान पर अभिभावी होगा। ठीक। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वायत्त जिला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चराइदेव नहीं है। ठीक। तो ये रहा पॉलिटी का सीरीज़। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये सब याद करने वाला है तो इसको रिपीट करके देखिए, ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।